ध्रुव सिंह जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरे मन में एक दुविधा है। महाराज जी मनुष्य का जीवन पूर्णतः ईश्वर की इच्छा से संचालित है अथवा स्वयं मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा से संचालित है। हाँ, मनुष्य दोनों में को एक स्वतंत्र कर दिया गया है। जैसे पशु पक्षी आदि जितनी भी योनियां हैं, ये सब दो कर्मों से संचालित हैं, शुभ और अशुभ। उसके परिणाम स्वरूप, जैसे एक कुत्ता है, खाने को भी नहीं मिलता, दरवाजे जाता है, डंडा लगता है। एक कुत्ता कार में चलता है, एसी रूम में रहता है, बड़े सुंदर सुंदर पदार्थ खाने को मिलते हैं। कुत्ता वो भी है। अब उसका भोग है, शुभ भोग है। शुभ भोग के अनुसार वो नया कर्म नहीं कर सकता, उसको अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। लेकिन मनुष्य शरीर में हम नया कर्म कर सकते हैं, हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तुम्हारा क्या प्रश्न है? महाराज जी इनका है कि मनुष्य का जीवन पूर्णतः ईश्वर की इच्छा से संचालित है अथवा स्वयं मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा से। नहीं नहीं, अभी कह रहे कि दोनों में एक तार्किक विरोध प्रतीत होता है। दोनों बातों में यदि कोई सामंजस्य है तो कहां तक और कौन प्रभावी होगा? हाँ, इसमें तुम्हें ध्यान देना है कि अभी हमारा शरीर और हमारी क्रियाएं अहंकार से चल रही हैं। भगवान के वचनों के अनुसार अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। जब तक मेरे अंदर कर्ता भोक्ता भाव है, तब तक अहंकार के द्वारा हमारा संचालन हो रहा है। और जिस दिन कर्ता भोक्ता भाव मिट गया तो ज्ञानी देखता है गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। गुणों में वर्त रहे, मैं करता नहीं हूं। और भक्त भगवान को जीवन समर्पित करके देखता है कि भगवान के द्वारा मैं संचलित हो रहा हूं। जो भगवान के द्वारा संचलित होगा उसके जीवन में कभी पापाचरण नहीं होगा, शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं होंगे। हम अपनी वासनाओं का खेल खेलते हैं अहंकार पूर्वक, और हम कह देते हैं अगर भगवान की इच्छा ना होती तो ऐसा कैसे होता, तो फिर उसका दंड होता है। देखो ना, फिर हमको जेल मिलती है, फिर हमको नरक मिलता है। तो गलती हुई ना हमसे, पापाचरण हुआ ना। बोले भगवान ने बनाया है क्यों? जैसे प्रश्न है, भगवान ने इस माया को बनाया है क्यों? तो एक बार भजन करो, इस प्रश्न का उत्तर भजन से मिलेगा, बातों से नहीं। जब भजन करके देखोगे तो सही बात, तुम जहां हो ना वहीं भगवान विराजमान है। कैसे विराजमान है? जैसे सामने दर्पण रखा हो, तो दर्पण में दो दिखाई दे रहे हैं ना, बीच से दर्पण हटा लो तो कौन बचा? एक बचा ना। ऐसे ही ये द्वैत दिखाई दे रहा है, जीव और भगवान। बहुत सूक्ष्म विषय से कैसे जीव ही भगवान को जाना। देखो गोस्वामी जी सरल भाषा में कह रहे हैं, सोई जाने जे देव जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। कह रहे हैं वो आप हो जाता है। बात को समझिए, अब वो जीव जीव नहीं रहता। बोले साक्षात भगवान जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। और ज्ञान में जैसे कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मविभूत, जो ब्रह्म को जान लेता है वो साक्षात ब्रह्ममय हो जाता है। तो क्या ये नई उपज हुई, वो ब्रह्म बना? नहीं, बोले वो ब्रह्म था, ब्रह्म है, ब्रह्म रहेगा, पर वो अपने स्वरूप को भूलकर माया में लग गया। तो अभी हम स्वरूप को भूले हुए हैं, देहाभिमान से हो रहा है। अगर हम ये माने कि भगवान के द्वारा हो रहा है तो फिर पाप कर्म, ये जो अंदर से वासनाएं उठ रहे हैं, ये जो भगवद आश्रित हृदय होता है उसमें पाप नहीं होता। भगवान का शासन तब माना जाएगा आपके हृदय पर जब काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बस हो जाओ। वहां भगवान का शासन चल रहा है। आप कोई पाप, अभी यंत्रारूढ़ानि मम माया, भगवान कह रहे ना, जैसे बिजली के यंत्र में वो बना हुआ कठपुतली आदि नाच रहे हैं, तो उनमें नाचने की सामर्थ्य कहां से आ रही? बिजली से। ऐसे ही मम माया भगवान बोले हैं कि त्रिगुणमयी माया के द्वारा अंदर रजोगुण आया तो भोग इच्छा हुई, तमोगुण आया क्रोध हिंसा निद्रा आलस प्रमाद आया, सतोगुण आया थोड़ा भक्ति, थोड़ा मंदिर चले गए। ये सब गुणों की प्रेरणा से हो रहा है। और भगवान कहते हैं, आज ही चर्चा हुई थी, त्रैगुण ने विषया वेदा निस्त्रैगुण ने भवा अर्जुन। ए अर्जुन, तुम वेदातीत अर्थात असंसारी बनकर त्रिगुणातीत बन जा। जब त्रिगुणातीत हो जाओगे तब तुम देख पाओगे अब भगवान ही भगवान का शासन है। भगवान के शासन में, हृदय में जिसपे भगवान का, वहां पाप नहीं होता, वहां वासना नहीं होती। देखो ना, वर्णन कर रहे हैं ना, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा,
जिनके कपट दम बने माया, तिनके हृदय बसो रघु। अब वहां हृदय में भगवान बैठकर जैसे अर्जुन के रथ का पूरा संचालन कर रहे हैं, ऐसे भगवान उस हृदय का संचालन करने लगते हैं जो भगवान की शरण में होकर भगवान का आश्रय, आत्मसमर्पण, फिर भगवान संभाल लेते हैं। अभी भला आत्मसमर्पण है, अभी तो मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैंने ये भोगा, मैं ये भोगूंगा, मैं ऐसा भोग सकता हूं। तो जानते हो उसी को भगवान करे अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अभी अहंकार से चल रहा है कार्यक्रम, तभी शुभ और अशुभ कर्म बन रहे हैं, तभी बार बार हमारा जन्म मरण हो रहा है। ये संस्कृति का मूल चक्र है अहंकार। जैसे ट्रैक्टर में पीछे टाली फंसाने वाला होता है ना, ऐसे ही सच्चिदानंद का जो स्वरूप है, हमारा आत्म स्वरूप, वो फंसा अहंकार करके देह भाव में। अब ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, बिना भजन के समझ में नहीं आएगा। पर हम अगर सतमार्ग में चलना चाहते हैं तो पहले जैसे इनको बताया, पहले हम आचरणों पर नजर कर लें। सबसे पहली बात, हमारे द्वारा धर्म विरुद्ध आचरण नहीं होने चाहिए। आप देखो, क्या आपको पता नहीं कि पाप आचरण है जो भी, क्या आप उनको रोक पा रहे हैं? क्या आप उनको गंदी बात मानकर, गलती मानकर आप हृदय में जल रहे हैं? नहीं, आप बहते चले जा रहे हैं। कैसे ईश्वर का शासन हो? हाँ, अब ईश्वर का शासन आपके ऊपर कर्म भुगताने के लिए लागू होगा। शुभ अशुभ कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हो, आप स्वतंत्र हो। आप अभी बुरा से बुरा काम कर सकते हो, अच्छा से अच्छा कर सकते हो, ये स्वतंत्रता दी गई है। पर हम लोग गलती कर लेते हैं, हम इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर दिए। तो देखो, चिंता, शोक, भय, नाना प्रकार के दुख भोग रहे हैं। अगर हम इस स्वतंत्रता को अच्छे कर्म में लगाकर, भागवतिक कर्म में लगाकर जीवन मुक्त कर ले, तो परमानंद में मगन हो जाए। ये छूट दी है भगवान ने, आप कुछ भी कर सकते हो। आप पापाचरण करोगे तो अंदर से आपको पूरी सलाह पक्की मिलेगी। यहां से पैर रखो, ऐसे नांग के जाओ, कूदो, ऐसे ऐसे तिजोरी खोलना है, ऐसे। पावर कहां से मिल रहा है? वहीं से मिल रहा है, पावर तो वहीं से मिल रहा है। प्रयोग करने के लिए तुम स्वतंत्र हो, कहां प्रयोग करते हो? एक छुरी का प्रयोग करता है रोग निवारण के लिए डॉक्टर, और एक छुरी का चोर प्रयोग करता है दूसरे की हत्या करने के लिए। प्रयोग कहां करते हो, कैसा करते हो, इसमें तुम स्वतंत्र। मानव देह केवल, पशु पक्षी नहीं स्वतंत्र है। अगर वो किसी को मार भी रहा है तो प्रारब्ध के अनुसार प्रेरित होकर वैसे मार रहा है। तो अभी अगर हम कह देंगे कि आप भगवान के द्वारा शासित, भगवान के द्वारा प्रेरित, तो फिर आप पापाचरण को भगवान के ऊपर लाद देंगे? नहीं, पाप नहीं हो सकता। भगवान स्वयं बोले, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत त्रयम त्यजेत। गोस्वामी जी सरल भाषा में इसकी व्याख्या कर रहे हैं, तुलसीदास जी। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये नरक के रास्ते हैं। भगवान के तस्मादेत त्रयम त्यजेत, इनको त्याग दो। अगर भगवान ही प्रेरित करते कि आप ये करो, तो त्यागने की बात क्यों कहते? भगवान कह रहे नरक का मार्ग है, त्याग दो। अब आप कहां त्याग रहे हैं? आप कामनाओं में बढ़ते चले जा रहे हैं, पापाचरण करते चले जा रहे हैं, और फिर आप कहते भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये भगवान तो भगवान ने व्यवस्था भी की, पुलिस की व्यवस्था की है, कानून की, और नरक की व्यवस्था की है, और उसके दंड भोगने की व्यवस्था की है। नाना प्रकार की ऐसी घटनाएं घटेंगी जीवन में कि तुम दुख ही दुख भोगोगे। फिर कहोगे भगवान कोई है ही नहीं। अगर सारे कर्म भगवान को समर्पित करके जो पापाचरण जानते हो वो ना करो और भगवान का स्मरण करो, तो देखो तुम्हारा जीवन सुख की तरफ बढ़ने लगा, तुम्हारा जीवन मुक्तता की तरफ बढ़ने लगा। तो भगवान का तभी हम मानेंगे जब आपका हृदय भगवान को आत्मसमर्पण कर चुका है और भगवान की आज्ञा के अनुसार चल रहे हो। नहीं तो अभी माया जो त्रिगुण है वो अहंकार से प्रेरित होकर के कर्म हो रहे हैं, और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार भोगना पड़ेगा, तुम्हारी बुद्धि के निर्णय से नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। अगर ठीक से चलोगे तो बात समझ में आ जाएगी। किसका प्रश्न था? आप बात समझ रहे हैं? हाँ, अगर आप भगवान का आश्रय ले लें और निर्विकारता की तरफ कदम बढ़ाएं, तो आप देखेंगे जैसे अर्जुन का रथ भगवान हाँक रहे हैं, ऐसे आपके हृदय में ऐसे पकड़ लेंगे। जैसे अपने लोगों ने देखा, बचपन से चले ना इस मार्ग में, तो देखा कि मुझे कदम कदम पर भगवान
बचा रहे हैं, कदम कदम पर मुझे सही रास्ता दिखा रहे हैं, इधर से नहीं इधर से चलो, कदम कदम पे। ऐसा नहीं अनुभव हुआ कि मैं बच के निकला, नहीं, मुझे कदम कदम पे लगा कि अरे हम तो डूब जाते, ये तो भगवान ने बचा दिया। मतलब शरीर को बचाना, साधना को, जैसा भगवान कह रहे योगक्षेमम वाम्यम, वो देखा है जीवन में। स्वयं भगवान पूरी जीवन की बागडोर उसकी जो आत्मसमर्पण करता है भगवान को। अभी अपने लोग अहंकार को आत्मसमर्पण किए हैं, माया हमारे ऊपर प्रभाव डालकर जैसा चाहती वैसा करवा रहे, तो हम माया मुक्त होने के लिए भगवान का आश्रय लेकर भगवान का नाम जप करते हुए भगवान की आज्ञा के अनुसार चलें। सबसे बड़ी सेवा पूजा है भगवान की आज्ञा का पालन करना। जो नहीं करना है वो मत करो, जो करने के लिए कह रहे हैं वही करो, तो मानव जीवन सार्थक। अब कौन जान रहा है, कौन शास्त्र स्वाध्याय कर रहा है? ये तो हमें बड़ा अच्छा लगता है जब नए बच्चे ऐसे बोलते हैं मैं ज्ञान मार्ग में या भक्ति मार्ग में चलने, तो हृदय में कुछ शीतलता होती कि अभी कुछ है, अभी कुछ है जहां हमारी बात सुनी जा सकती है। नहीं तो ये बात सुनने का अधिकार नहीं रह गया है, क्योंकि बुद्धि इतनी मलिन हो चुकी है। अब जो गंदी बातें हैं उनको मनोरंजन में ले आया गया है। ये कोई पाप नहीं है, ये कोई गलत नहीं है, वैसे ही मन फिसला हुआ संसार में, अब और छूट मिल गई। अब वो वासनाओं में इतना बहता चला जा रहा है कि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कौन हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मेरी गति क्या हो रही है। आप जरा विचार करके अध्यात्म से देखिए, मैं कौन हूं, मेरा मार्ग क्या है, मैं कर क्या रहा हूं, आया क्या हूं करने के लिए? कुछ नहीं। पूरा जीवन वासनाओं के खेल में व्यतीत, और लगा हाथ कुछ नहीं। जब यहां से गया तो कुछ हाथ नहीं लगा। इसीलिए बड़े भाग्यशाली हो जो अभी आपको सत्संग की बात सुहा रही है। आप चाहते हो कि मैं कैसे भगवत मार्ग में आगे बढ़ूं, ये तो मतलब अतिशय कृपा राम की होई, पांव दे हमारा सोई। नहीं तो ऐसा तांडव माया का छाया हुआ है ना, बड़ा विचित्र खेल हो रहा है, बड़ा विचित्र। तभी हम कहते हैं कि अभी जैसे कुछ महापुरुष जन हैं, आगे समय ऐसा आएगा कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सतमार्ग किसे कहते हैं? नहीं, जब तक खुद अनुभव नहीं तो फिर सतमार्ग का कैसे हमें दर्शन कोई करा सकता है, कैसे चला सकता है? अब जो बड़े बड़े महापुरुष थे अंतर ध्यान हो गए। अब नया जमाना साधना का जो चला है वो मोबाइल से चला है। अब कैसे अंतर्मुखता बढ़े? जो 18-18 घंटे बैठे हुए शांत मन से परमात्मा चिंतन में लगे, 18 मिनट अंदर प्रवेश करने की जगह नहीं रह गई। वो कुंड से बज रहा है, किसका मैसेज, किसकी बात, क्या बात। आज का समय चल गया ना, और मन वैसे ही बदमाश है, इसको छूट मिल जाए ना, जरा सी छूट, तो ये वही कार्य कराता है जिससे आप फंस जाए, जिससे आप दुखी हो जाए, जिससे आप माया में आसक्त हो जाए। बड़ा कठिन है। इसलिए अभी समय है, अभी तो 5,000 के ऊपर कुछ वर्ष हुए हैं कलयुग के, 4,32,000 वर्ष का है। अगर ये दौड़ने लगा फिर ये हमारी बुद्धि काम नहीं कर पाएगी कि भजन करना है, भगवत प्राप्ति करना है। अभी कितने लोग हैं जो भजन और भगवत प्राप्ति की तरफ, हम लोग अगर संत महात्माओं के पास पहुंच गए तो यही सोचते हैं हमारा काम बन जाए, नहीं कोई समस्या का समाधान या किसी कामना की पूर्ति। मतलब इसी जेल में रहने की बात हम मांग रहे हैं, माया जेल में मुक्त होने की बात ही नहीं सोच रहे। तभी लगता है कि क्या मतलब साधु संग का फल यही है। यहां तो कहा गया है कि बड़े भाग पाइप सत्संगा, बिना प्रयास होई भव भंगा। संसार समुद्र से पार होना, दुखों से निवृत्त होना साधु संग। और हम साधु संग का फल समझते हैं कोई आशीर्वाद, कोई ऐसा दे कि हमें कोई दुख ना हो, हम खूब सुखी हो जाए। कभी भी ये माया तुम्हें सुखी नहीं कर सकती हो, तुम माया से सुखी होना चाहते हो। आप देख लो आंख उठा के, चाहे जो कोई हो, अशांति है, एक भय है, एक चिंता है। इस बार ये हम बने, अब अगली बार अगर ये हट गई कुर्सी, फिर वो जलन है, वो एक अशांति है, एक चिंता है। अच्छा, अब कितने दिन फिर शरीर धोखा देता चला जा रहा है, अब मरना पड़ेगा, अब अशांति अब कैसे दूर हो। इसीलिए बहुत हम सुलझा के बात कह रहे हैं
कि आपके जीवन का परम लक्ष्य है कि आप दुखों से निवृत्त हो जाएं, बस यही मानव देह का फल है। अगर नहीं निपटे तो फिर 83,99,999 यूनिया जो है वो हमें मुक्त नहीं कर पाएंगे। मुक्त मानव देह की साधना से हो सकता है। आपका जीवन जितना बचा है राधा राधा कहिए, गंदे आचरण त्यागिए, जितना बन सके दूसरों की सेवा कीजिए और भगवान के आश्रित रहिए। इसी से सब ज्ञान विज्ञान प्रकट हो जाएगा।